ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता फैंग से कहती है लू वो फैंग, यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया है, इसलिए अब चलो हमें कंट्रोल रूम में जाना चाहिए। बुबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद बुबाता और फैंग कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जाते साथ ही वहाँ पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और फिर हमें वहाँ पर उस कंट्रोल रूम के एआई सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसके सामने चेयर पर एक वॉरियर बैठा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं दिखाया जाता कि वो वॉरियर जिंदा है या मरा हुआ है। अब वो एआई सिस्टम वाला कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फैंग को डिटेक्ट करके बताता है ह्यूमन मेंटल मास्टर, जो कि स्टार ट्रैवलर के लेवल पर है, वो हमारे इस एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुका है और अब वो सीधा कंट्रोल रूम की तरफ ही बढ़ रहा है और उसका डेंजर लेवल भी कम है, इसलिए मैं ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एआई सिस्टम कुछ देर तक ऑर्डर्स का वेट करता है, लेकिन जब उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो अपने आप से ही एक फैसला ले लेता है और कहता है घुसने वालों को मार डालो। एआई सिस्टम के ये कहते साथ ही सीन चेंज होता है और हमें उस स्पेसशिप के किसी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली काफी सारे रोबोट्स जनरेट हो रहे होते हैं। अब जैसे ये रोबोट्स कंप्लीटली बनकर रेडी हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर रेड कलर की लाइट में एक्टिवेट होते हैं, यानी कि ये रोबोट काफी ज्यादा डेंजरस है। इनके यहाँ पर एक्टिवेट होते साथ ही सीन चेंज हो जाता है और हम लू वो फैंग को देखते हैं, जो कि छुप छुप कर उस स्पेसशिप के अंदर आगे बढ़ रहा होता है और कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा होता है। फैंग और बुबाता यहाँ पर छुप छुप कर कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे होते हैं ताकि आगे कोई भी ट्रैप हो तो वो पहले से ही उससे बच पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप का एआई सिस्टम सीसीटीवी कैमरास से लू वो फैंग और बुबाता पर नजर रखे हुए होता है। अब बुबाता और फैंग को जैसे ही ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है तो वो बड़े ही आराम से उस स्पेसशिप में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से बुबाता फैंग को आवाज लगाती है लू वो फैंग, जो सुनकर फैंग एकदम से घबरा जाता है। तभी बुबाता उसे बताती है 3 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमारी तरफ बहुत ही तेजी के साथ आ रहे हैं और मुझे इनके कोई भी वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे इनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन मिल रहा है। इन सिग्नल्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये रोबोट्स हैं और ये स्पेसशिप में बिना बताए घुसने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि अब हम पर किसी भी टाइम अटैक हो सकता है, इसलिए फैंग भी फाइट के लिए एकदम से रेडी हो जाता है। तभी बुबाता कहती है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था और ना ही मैंने ऐसा सोचा था कि वो स्पेसशिप जो कि 800,000 सालों से यहाँ पानी के अंदर डूबा हुआ है, उसके अंदर अभी भी ऐसे रोबोट्स गार्ड होंगे जो कि काम कर रहे हैं। बुबाता अभी ये बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैंग के सामने वो तीनों रोबोट्स गार्ड्स बिजली की तेजी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो वहां पर फैंग को स्कैन करके देखने लगते हैं, यानी कि वो यहाँ पर फैंग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वही खतरा है जिसके साथ हमें निपटना है। फैंग को स्कैन करके वेरीफाई करते साथ ही वो रोबोट्स बड़ी तेजी के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारने लगते हैं, जो देखकर फैंग भी जल्दी से अपने ब्लैक गोल्ड आर्मर की प्रोटेक्टिव शील्ड अपने सामने कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रोबोट का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो फैंग के ब्लैक गोल्ड आर्मर की प्रोटेक्टिव शील्ड को बेंड कर देता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये रोबोट का पंच कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग यहाँ पर अपनी शील्ड के पीछे बड़े ही आराम से खड़ा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस रोबोट के पंच की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो फैंग की शील्ड को तोड़ देता है। ये देखकर फैंग भी एकदम से चौंक जाता है और फिर जल्दी से अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को अपने सामने करते हुए उस रोबोट के पंच को ब्लॉक करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रोबोट का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फैंग के ब्लॉक करने के बावजूद भी वो रोबोट फैंग को पीछे की तरफ धकेल कर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फैंग पीछे की तरफ धकेला जा रहा था तो इसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि फैंग के पांव के अंदर से भी कितनी ज्यादा फायर निकल रही होती है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोबोट कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब फैंग इस रोबोट को ब्लॉक करते साथ ही अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के काफी सारे फ्लाइंग नाइफ्स इस रोबोट पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस रोबोट को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो रोबोट तो बड़े ही आराम से फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स के अटैक के सामने खड़ा होता है। यकीन मानो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स उस रोबोट को गुदगुदी कर रहे हैं। ये देखकर फैंग भी काफी हैरान हो जाता है कि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से इस रोबोट को कुछ भी नहीं हुआ। फैंग अभी यहाँ पर ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो रोबोट फिर से फैंग पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा होता है। तो ये देखकर फैंग अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड के थर्ड अटैक लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करता है। फैंग यहाँ पर पूरी जान लगाकर उस रोबोट की कमर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रोबोट को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि फैंग ने मेरे ऊपर अटैक भी किया है। ये देखकर फैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इन पर तो मेरे अटैक्स का कुछ असर ही नहीं हो रहा। फैंग ने अभी यहाँ पर स्वॉर्ड अटैक किया ही था कि तभी वो रोबोट फैंग को एक जोरदार पंच मारता है, जो फैंग को डायरेक्ट हिट करता है। इस पंच की वजह से
हम देखते हैं कि फैंग उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे की तरफ जाकर गिर रहा होता है। तभी अचानक से वो दूसरे रोबोट्स भी फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फैंग अभी यहाँ पर हवा में ही होता है कि तभी एक और रोबोट फैंग पर अटैक करता है, लेकिन फैंग यहाँ पर हवा में रहते हुए अपनी मेंटल पावर को यूज करके उसके इस अटैक को डोज करता है। वो अभी इस अटैक को डोज करके नीचे जमीन पर आ ही रहा होता है कि तभी तीसरा रोबोट फैंग पर नीचे जमीन पर आते साथ ही अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से घूमकर फैंग उसके इस अटैक को भी डोज कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों रोबोट्स मिलकर फैंग के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं और फैंग बड़ी ही मुश्किल के साथ इन तीनों के अटैक्स को डोज कर रहा होता है। ये तीनों रोबोट्स फैंग को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहे थे। फैंग तो यहाँ पर इन तीनों के अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है और अपने आप को संभाल रहा होता है। इससे पहले कि फैंग अपने आप को संभाल कर इन तीनों पर कोई अटैक कर पाए, वो तीनों रोबोट्स मिलकर फैंग के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं और फैंग यहाँ पर इनके सामने काफी वीक पड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों के दरमियान ये जो कॉम्बैट फाइट हो रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और इन दोनों की स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है कि फैंग तो यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बस वो किसी न किसी तरह करके इनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इन तीनों की ये फाइट कितनी ज्यादा डेंजरस है। इन तीनों की इस फाइट की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा फायर निकल रही होती है। फैंग इनके साथ फाइट करते हुए और इनके अटैक्स को डोज करते हुए सोचता है कि इन तीनों का सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं इन तीनों से एक साथ कॉम्बैट फाइट नहीं कर सकता, मुझे इनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। ये कहते साथ ही फैंग जल्दी से उनका एक पंच खाकर पीछे की तरफ हट जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग पीछे आता है तो उन तीनों रोबोट्स में से दो रोबोट्स आगे बढ़कर फैंग पर एक साथ पंच मारने लगते हैं, जो देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की शील्ड को बनाकर अपने सामने कर देता है और उन दोनों के पंच को ब्लॉक करता है। यहाँ पर उन दोनों के पंच को ब्लॉक करते साथ ही फैंग जल्दी से अपनी बहुत सारी पावर को लगाकर उन दोनों को एक साथ पीछे की तरफ हटा देता है। जैसे ये दोनों रोबोट्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो ये देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को कॉन ड्रिल अटैक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब जैसे ही यहाँ पर फैंग का ये अटैक रेडी होता है, तभी हम देखते हैं कि उन तीनों रोबोट्स में से एक रोबोट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़कर फैंग के ऊपर एक पंच मारने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के इस अटैक को उस रोबोट के ऊपर दे मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये उस रोबोट की सीधी चेस्ट पर लगता है और पीछे उसे जाकर ग्राउंड के ऊपर फेंकता है और फिर उसे काफी ज्यादा दूर तक खिसकता हुआ ले जाता है। फैंग के इस अटैक हो जाने के बाद उस रोबोट को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे ये रोबोट यहाँ पर डेड हो गया हो। उस रोबोट को डेड हुआ देखकर फैंग को भी थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो इन तीनों में से किसी एक रोबोट से तो छुटकारा हासिल हुआ। अब उन तीनों रोबोट्स में से एक तो डेड हो गया है, इसलिए बाकी दोनों मिलकर फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। फैंग इन दोनों के अटैक से बचते हुए और इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो अपने सामने देखता है कि वो रोबोट जो कि डेड हो चुका था वो फिर से मूव करने लगता है और अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। यहाँ पर ये रोबोट बिल्कुल ऐसे खड़ा हो रहा होता है जैसे कि ये कोई ज़ोंबी हो। फैंग उस रोबोट को खड़ा होता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। अभी के हिसाब से मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है रेड मिक्स्ड कॉपर शार्ड, मुझे उसे यूज करना ही होगा ताकि मैं इन तीनों में से किसी एक से छुटकारा हासिल कर सकूं। ये सोचते हुए हम देखते हैं कि फैंग उन दोनों रोबोट्स के अटैक को भी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल से ब्लॉक कर रहा होता है और इसी के साथ साथ अपने छोटे फ्लाइंग नाइफ को निकाल कर उस थर्ड रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के स्मॉल फ्लाइंग नाइफ की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये जिस रोबोट पर लगता है उसे तो काफी ज्यादा पीछे की तरफ उड़ाकर फेंकता ही है, उसके साथ साथ दूसरे रोबोट को भी ले गिरता है। अब सिर्फ एक रोबोट फैंग की शील्ड पर अटैक कर रहा होता है और एक रोबोट को संभालना तो फैंग के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए हम देखते हैं कि फैंग उन दोनों रोबोट्स को अपने रास्ते से हटा हुआ देखकर एक स्माइल पास करता है और फिर अपनी शील्ड को पीछे करके उस रोबोट के ऊपर एक जोरदार किक दे मारता है। फैंग की ये जोरदार किक कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो रोबोट उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाकर इतनी बुरी तरह से गिरता है। अब ये तीनों रोबोट्स नीचे जमीन पर गिरे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों रोबोट्स बिल्कुल ज़ोंबीज की तरह उठकर खड़े हो जाते हैं, मानो कि जैसे इन पर फैंग के किसी भी अटैक का कुछ भी असर ना हुआ हो। फैंग उन तीनों रोबोट्स को इस तरह से अपने सामने खड़ा हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रेड मिक्स्ड कॉपर शार्ड से इस पर अटैक किया, लेकिन मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक ने भी इस रोबोट के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच डाला। फैंग को इन रोबोट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी बुबाता फैंग की ये बात सुनकर उसे कहती है कि ये तीनों रोबोट्स ब्लैक यूरेनियम मेटल से बने हुए हैं, इसी वजह से इनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अगर तुम इन्हें
डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कहते साथ साथ बोबाता यहाँ पर इन तीनों रोबोट्स को हैक करने की कोशिश कर रही होती है। सीन चेंज होता और हम उन तीनों रोबोट्स को देखते हैं जो कि अब फिर से आगे बढ़ते हुए फैंग पर अटैक करने लगते हैं। उन तीनों रोबोट्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर फैंग कहता है कि मैं इस तरह से इनका सामना नहीं कर सकता, अगर मैं इस तरह से इनका सामना करूंगा तो मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर मारा जाऊंगा। इसलिए हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को निकाल कर उस पर फ्लाई करते हुए भागने लगता है। तो ये देखकर वो तीनों रोबोट्स भी फैंग का पीछा करने लगते हैं। अब फैंग यहाँ पर इनसे बचकर भाग रहा होता है और इसी के साथ साथ इन तीनों के अटैक्स को भी डोज कर रहा होता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या फैंग इन तीनों रोबोट से अपनी जान को बचा पाएगा या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।